स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो स्कूल ड्रॉप आउट है, फिर भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रेरित किया। 2006 में सिलचर पर असम विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए अब्दुल कलाम ने उनका इस तरह उल्लेख किया, मैं उनके बगल में बैठने के लिए खुश और सौभाग्यशाली था। यथार्थ में मैं उसके सपनों को समझना चाहता था। भारत को षणमुगप्पा जैसे कई नेताओं की जरूरत है। भारत के सबसे प्रशंसित और पसंदीदा नेता में से एक कलाम की प्रशंसा एक बड़ी उपलब्धि है। यह श्री जी.आर. षणमुगप्पा की कहानी है, जिन्होंने एक कुली के रूप में अपना करियर शुरू किया और अब 1200 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह उद्यमी अब एक कंपनी के CEO हैं और प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वास्तव में 2011-12 में षणमुगप्पा लगभग 2 करोड़ ट्रांसपोर्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC के अध्यक्ष बने। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जब भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के एक प्रोफेसर एक केस स्टडी करने के लिए षणमुगप्पा से मिलने गए और रिसेप्शनिस्ट को अपनी मंशा बताई, तो उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। कुछ क्षणों के बाद षणमुगप्पा खुद आए और प्रोफेसर का लैपटॉप अपने कक्ष तक ले जाने में मदद की पेशकश की। कंपनी के CEO के इस रवैये ने प्रोफेसर को हैरान कर दिया। जब वे कक्ष में पहुंचे तो शाम की पूजा का समय था। CEO के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, क्योंकि इसका उपयोग कार्यकर्ता देवताओं के विभिन्न चित्रों पर माला लगाने के लिए मचान के रूप उपयोग कर रहा था। वे पूजा के पूरा होने तक प्रतीक्षा किया और बाद में उनकी कुर्सी पर बैठे। उनके पिता रुद्रप्पा बीड़ी और तंबाकू बेच रहे थे और रोजाना सिर्फ 10 से 15 रुपए कमा रहे थे। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में 1951 में पैदा हुए षणमुगप्पा 10वीं कक्षा की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए। उन्होंने 600 में से केवल 140 अंक हासिल किए। वह कौन सी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी? उनके चाचा एक दिन उनके घर आए और उन्होंने अपने परिवार की तुलना रुद्रप्पा के परिवार से की। उन्होंने कहा कि जबकि उनके परिवार में सभी पढ़ते हैं, रुद्रप्पा का परिवार गड़बड़ है, बच्चे आवारा हैं। उसका एक पुत्र मर गया। उनकी बेटी की शादी ऐसे परिवार से हुई जो उनसे गरीब है। षणमुगप्पा शिक्षा में असफल रहे। वे रुद्रप्पा के परिवार का मजाक उड़ा रहे थे और उनकी बातों से षणमुगप्पा को ठेस पहुंची। षणमुगप्पा ने गांव छोड़कर केवल सफल होने के बाद वापस आने का फैसला किया। 19 फरवरी 1970 को षणमुगप्पा के पिता रात 10 बजे कारोबार से घर लौटे। षणमुगप्पा अपने माता पिता से कहा, अब समय आ गया है कि वह परिवार पर बोझ न बने। हालांकि उसकी कमाई से परिवार के लिए कुछ मदद कर सकता है। उनके पिता ने उन्हें केवल एक ही सलाह दी, किसी भी परिस्थिति में कभी भी बुरे काम न करें। षणमुगप्पा ने उस दिन जीवन में कभी भी बुरे काम नहीं करने का शपथ लिया। वह 2 रुपए जेब में लेकर गांव से निकला था। 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद
उसने एक लॉरी चालक को 1 रुपया देकर उसे बंगलौर में छोड़ने का अनुरोध किया। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कुली का काम करना शुरू किया और फिर एक अस्थायी गैंगमैन के रूप में काम किया। उसकी कमाई 50 पैसे से 1 रुपये प्रतिदिन थी। उन्होंने अपने सहयोगियों को लोगों से अधिक शुल्क लेते हुए पाया। कुछ रेलवे स्टेशनों पर चोरी करते देखे गए। वे अपनी कमाई शराब या अन्य गलत कामों में खर्च कर रहे थे। उस समय वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेकार और अनावश्यक चीजें लोगों को कमाने के गलत साधनों की ओर ले जाती हैं। रेलवे स्टेशन पर यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। 1 साल बाद वह ब्रुक बॉन्ड यार्ड में लोडिंग एंड लोडिंग का काम शुरू किया। 1976 में कड़ी मेहनत से अपनी बचत के साथ उन्होंने 4000 रुपए में एक पुराना ट्रक खरीदा। उन्होंने क्लीनर के रूप में और उनके भाई ड्राइवर के रूप में काम किया। उन्होंने रेलवे माल शेड पर भार उठाना शुरू कर दिया। उनका सपना बड़ा था। 1986 में उन्होंने व्यवसाय विकसित करने की तकनीक सीखने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वह थॉमस कुक के पास गया और विदेश जाने के लिए टिकट मांगा। थॉमस कुक के मैनेजर ने उन्हें समझाया कि विदेशों में अलग अलग देश होते हैं और उन्हें दुनिया का नक्शा दिखाया। षणमुगप्पा ने मैनेजर को निर्माता होने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। मैनेजर ने उसे जर्मनी मशीनरी प्रदर्शनी देखने का सुझाव दिया। उसने 2 पैंट और कमीजें पैक की और जर्मनी के लिए रवाना हो गया। एक के बाद एक खरीद कर वह 1986 तक ब्रुक बॉन्ड के लिए 5 ट्रक चला रहा था। एक दिन ब्रुक बॉन्ड के एक अधिकारी मिस्टर वारियर ने उससे पूछा, आप लॉरी के मालिक हैं, आप लोडिंग करते हैं और आपके पैरों में चप्पल नहीं है। आपको इस तरह काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है? षणमुगप्पा ने जवाब दिया कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी गलत न हो। इस जवाब ने अधिकारी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। 3 साल बाद ब्रुक बॉन्ड के उस अधिकारी मिस्टर वारियर ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें 1 टन चाय मिश्रण कार्य की पेशकश की। षणमुगप्पा इस प्रस्ताव से खुश हुए और मिश्रण के लिए 1 टन चाय ले आए। मिलाने के बाद उसने 1 टन और 4 किलोग्राम चाय लौटा दी। फिर से उन्हें सम्मिश्रण के लिए 10 टन और चाय दी गई और उन्होंने 10 टन 50 किलोग्राम चाय लौटा दी। इसने मिस्टर वारियर को चौंका दिया, क्योंकि कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। षणमुगप्पा ने उन्हें सच्चाई समझाई। उन्होंने अधिक मात्रा में चाय प्राप्त किया था। वॉरियर को कच्ची चाय के आपूर्तिकर्ताओं से पता चला कि यह उनका अभ्यास है कि वे कुछ किलोग्राम अधिक देते हैं ताकि गर्म वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी वास्तविक वजन वादा की गई मात्रा से कम न हो। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वारियर ने 5 लाख के ऋण की व्यवस्था की और उसे एक कारखाना शुरू करने के लिए कहा। फैक्ट्री शुरू की गई, लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल काम करने के बाद ब्रुक बॉन्ड यूनिट को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के कारण फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद उन्हें कॉफी और इंस्टेंट कॉफी के सम्मिश्रण का ऑर्डर मिला। समय के साथ ऑर्डर की मात्रा बढ़ती गई। अब षणमुगप्पा की कंपनी रोहिणी पैकर्स प्रति मिनट 800 पैकेट कॉफी पैक करती है।
ब्रू कॉफी पाउच बनाने वाली मशीनरी को षणमुगप्पा और उनके कार्यकर्ताओं की टीम ने डिजाइन किया है, जो कभी माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़े। उनके कारखाने की स्थापना से शून्य दुर्घटना के मामले हैं। कोई भी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ता है। कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। अपने कारखाने में कम योग्य लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित मैकेनिक किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। सभी करों का भुगतान समय पर किया जाता है। कंपनी के सीईओ षणमुगप्पा कभी भी अकाउंट्स नहीं देखते हैं। वह लोगों पर मौलिक रूप से भरोसा करता है और उसे लगता है कि विश्वास लोगों को उसके संगठन के प्रति वफादार बनाता है। वह अब जो कुछ भी है सिर्फ अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादगी की वजह से है। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, भारत को अधिक षणमुगप्पा की जरूरत है। वह भारत के सच्चे रत्न हैं। स्टोरी लाइन देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।